नमस्कार बीपीएससी टीआरई एवं सीटेट के प्यारे साथियों। मैं राकेश वर्मा आपके समक्ष यह वीडियो लेकर के आया हूँ। एक गंभीर मुद्दे पर विस्तार से बात होगी कि क्यों आखिर आयोग और विभाग अभ्यर्थियों को लूटने पर पड़ी हैं। क्यों किसी एक प्रश्न को चैलेंज करने के लिए 500 से 1000 रुपया तक का मोटा रकम वसूलने की बात कही जा रही है। क्या यह शिक्षा व्यापारीकरण नहीं है? क्या शिक्षा व्यापारीकरण सिर्फ वही है जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान और जो प्राइवेट विद्यालय के प्रबंधक कर रहे हैं? इसको गंभीरता से लेने से आवश्यकता है। मैं इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक बात करूंगा। बन रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद और एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम अभ्यर्थियों से किसी भी प्रश्न को चैलेंज करते हैं तो हमसे ऑथेंटिक प्रूफ मांगा जाता है कि आप ऑथेंटिक प्रूफ दीजिए कि आयोग या विभाग के द्वारा जो प्रश्न का आंसर आपको गलत लग रहा है उसका आंसर सही होगा, तो कैसे आप ये तय कर रहे हैं। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है। नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, पहले सीटेट लाया, उसके बाद बीपीएससी भी 500 रुपया प्रत्येक प्रश्न चार्ज कर दिया है। तो इससे पहले जो है बीपीएससी निःशुल्क ही चैलेंज करवा रहा था, लेकिन जो चैलेंज अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया उसका शायद आयोग के द्वारा कोई उस पर अमल नहीं किया गया, कोई इसका अध्ययन नहीं किया गया। वो ऐसे ही जो है कूड़े के ढेर में पड़ गया, छोड़ दिया गया। फिर से आंसर की ज्यों कहते हैं जारी किया गया और फिर उस पर चैलेंज करने के लिए 500 रुपया चार्ज डाला गया है और कहा गया है कि जो पूर्व में चैलेंज किए थे वही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अबर जो है एक प्रश्न का 500 रुपया देना पड़ेगा और सीटेट में 1000 रुपया तय। दोस्तों, आखिर क्यों ये हुड़दंग मचा हुआ है? इस पर गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इस पर आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। यह एक शिक्षा का व्यापारीकरण है जो सरकार के कदमों तले हो रहा है, जो सरकार के नज़रों में हो रहा है, जो सरकार के देख रेख में हो रहा है, जो सरकार जानते हुए भी इस पर कुछ नहीं कर पा रही है और सिर्फ सरकार प्राइवेट कोचिंग संस्थानों और विद्यालयों को टारगेट करती है कि शिक्षा का व्यापारीकरण वो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के आयोग हैं, जो विभाग हैं, जो परीक्षा कंडक्ट करा रही है, वे भी जो है शिक्षा को व्यापारीकरण की ओर ढकेलते जा रहे हैं। परीक्षा शुल्क जो हम लोग से लिया जाता है उस पर हम सभी अभ्यर्थी मान जाते हैं, इसलिए कि जो परीक्षा शुल्क लिए जाते हैं उसमें कई सारे कार्यों को, कई सारे प्रक्रियाओं को उनको निपटाना होता है। प्रश्न पत्र छापने होते हैं, बुकलेट छापने होते हैं, ओएमआर छापने होते हैं, परीक्षा कंडक्ट कराने हेतु व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, अन्य कई प्रक्रियाओं को करना होता है, तो उसके लिए वो खर्च के रूप में परीक्षा शुल्क लेते हैं। लेकिन उनके द्वारा जो आंसर की जारी किए जा रहे हैं उसमें कई प्रश्नों का उत्तर उनके द्वारा गलत दिया जा रहा है। फिर उस पर अभ्यर्थियों को चैलेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ऑथेंटिक प्रूफ के साथ अभ्यर्थी चैलेंज भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो चैलेंज करने के लिए प्रत्येक प्रश्न, आप समझिए इस बात को, प्रत्येक अभ्यर्थी भी नहीं कि एक अभ्यर्थी 5 प्रश्न 6 प्रश्न को चैलेंज कर सकता है, नहीं, प्रत्येक प्रश्न एक अभ्यर्थी जितने प्रश्नों का चैलेंज करेगा उतने बार उसको 1500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो आयोग और विभाग को ये जानकारी देना चाहिए अभ्यर्थियों को कि अभ्यर्थियों से जो चैलेंज करने के लिए 500 1000 रुपया प्रत्येक प्रश्न जो वसूला जा रहा है, जो लूटा जा रहा है, आखिर किस बात को लेकर के वो खर्च कहाँ हो रहे हैं। क्या जो चैलेंज किया जाता है अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रश्नों का, क्या उसका अवलोकन करने के लिए अलग से आयोग और विभाग को विशेषज्ञ बैठाने पड़ते हैं? क्या उन विशेषज्ञों को इनको पेमेंट करना होता है? जो भी बात हो, आखिर वो 500 1000 रुपये प्रत्येक प्रश्न चैलेंज करने का आयोग और विभाग के द्वारा लूटा जा रहा है, वसूला जा रहा है, लिया जा रहा है, तो आखिर वो खर्च कहाँ कर रहे हैं? आप परीक्षा शुल्क लेते हैं तो आप आ करके सीना तान के बताते हैं कि आपसे 1000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन हमको 1500 खर्च हो रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अभ्यर्थियों से ऑथेंटिक प्रूफ मांगा जा रहा है। सही है, ऑथेंटिक प्रूफ मिलना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक प्रूफ देने के बावजूद भी आयोग और विभाग कुछ प्रश्नों को वो नहीं मानती है कि आपने जो प्रूफ के साथ जो उत्तर दिया है वही उत्तर सही होगा। वो कहती है कि हमने जो दिया वो सही है। तो आज तक क्यों नहीं आयोग और विभाग के द्वारा ऑथेंटिक प्रूफ उसके तरफ से दिया गया कि उसने जो प्रश्न को उठाया है वो यहाँ से उठाया है और इसका उत्तर ए है। देखिए, आप एनसीईआरटी में दिया है या एससीईआरटी में दिया है या फिर कोई और ऑथेंटिक जो है पब्लिशर या बुक्स में दिया है, यह भी तो होना चाहिए।
दोनों तरफ से ऑथेंटिक होना चाहिए। बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में 3 ऐसे प्रश्न हैं जो 24 अगस्त 2023 को जो फर्स्ट सिटिंग में हुआ था, 3 प्रश्न पर अभी संशय है, लेकिन उसको वो जो है बीपीएससी मान रही है कि यही उत्तर होगा। एक रेशियो हम लोग आज तक पढ़े हैं क्या कि जो दोनों तरफ का जो है उसको यदि डिवाइड करने के बाद जो एट लास्ट बच जाता है उसको हम रेशियो के रूप में मान लेते हैं, लेकिन बीपीएससी आयोग ने उसका जवाब क्या दिया आप सभी के सामने है। दोस्तों, हम लोगों ने आज तक पढ़ा या हर जगह हम लिखे हुए पाया कि जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत जो है बहुगुणा जी के द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ बिश्नोई जी को मान लिया गया है। यदि प्रश्न में होता कि कौन लोग संबंधित थे तो दोनों उत्तर हो जाता, लेकिन प्रारंभ करने की बात है तो बिश्नोई जी को मान लिया गया। आज तक उसका ऑथेंटिक प्रूफ अभ्यर्थियों का हाथ नहीं लगा। तो आयोग को यह बताना चाहिए कि हाँ, हमने यहाँ से प्रश्न उठाया और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन जो है बिश्नोई के द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा प्रश्न जो है वह स्थानांतरित कृषि को लेकर के है। अब लद्दाख, इंडोनेशिया, मलेशिया सभी ने पढ़ा। अब लद्दाख को उन्होंने गलत ठहरा दिया, चाइना, बांग्लादेश को उन्होंने सही ठहराया। अब चाइना के बारे में श्रीलंका हर जगह लिखा हुआ है। तो आयोग को जो भी प्रश्न वैसे है जो ऑथेंटिक प्रूफ दिया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा और उसे वो गलत ठहरा रहे हैं, तो उनके द्वारा भी ऑथेंटिक प्रूफ पेश होना चाहिए कि रेशियो आप कहाँ नियम ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद आपका बिश्नोई जी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है कि चिपको आंदोलन प्रारंभ उन्होंने किया। उसके बाद चाइना, बांग्लादेश का स्थानांतरित कृषि का नाम है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से चाहे जो भी सीटेट में भी वैसे कई प्रश्न हैं बीपीएससी 24 फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग या फिर 26 अगस्त वाला में भी जो 9 to 12 हुआ उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, तो उनके तरफ से भी ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने।